सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 55 जो कि है 19 नवंबर 2020 की वर्कशीट। यहाँ अपना नाम, यहाँ क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख लेना। और बेसिकली जो ये आपकी बुक है ना, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसके अंदर एक पोएम है, द बॉल पोएम। लिखना आपको मिल जाएगी, इंडेक्स में ढूंढना आपको मिल जाएगी। तो वो पोएम यहाँ पे दी हुई है, पोएम नहीं दी हुई है, उसका छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और ध्यान रखना ये आईएमपी है। आईएमपी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज इट इज़ ये क्वेश्चन सेम का सेम आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में सेम का सेम ये क्वेश्चंस आप ये सेम बिल्कुल जैसा आपका वर्कशीट में दिया हुआ है ना, सेम ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वर्कशीट जो है ना बहुत ध्यान से करनी है, वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लग रहा है आपको शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, ठीक है। लिंक कर दो, कुछ भी कुछ। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखना है। एज इट इज़ आ सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान रख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको ना। और छोटा सा ना पार्ट दिया हुआ पोएम को, पूरी पोएम नहीं है ये। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो हाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। होता है क्या है, देखो इसमें ना एक बच्चा होता है, बॉल से खेल रहा होता है, खेलते खेलते उसकी बॉल जो होती है उसके हाथ से छूट के और समुंदर में चली जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो पोएट वहाँ वहीं बैठा होगा, देख रहा होगा उसको, तो वो कहता है इस बच्चे को पहली बार अब एक लॉस का इसको एहसास हुआ है कि हाँ चलो, खोना भी एक चीज़ होती है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उसी सब के बारे में ये पोएम है। पोएम आपको किसी और दिन समझा देंगे, फिलहाल अभी इतना ही समझ लो आप। ही सेंस और ना जब उसकी बॉल खो जाती है तो पहली बार उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि हाँ अपने सामान को ध्यान से रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो पोएट उसको यही बताता है कि भाई लोग बॉल लेते हैं है ना, फिर उनकी बॉल खो जाती है लेकिन कोई भी उसको दोबारा नहीं खरीदता। मनी इज़ एक्सटर्नल, यानी वो ये कहना चाह रहा है पोएट कि देखो मनी जो है ना, मनी से आप बॉल खरीद सकते हो लेकिन मनी से आप इमोशंस नहीं खरीद सकते, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। आप पास्ट नहीं खरीद सकते, आप फ्यूचर नहीं खरीद सकते, यानी एक तरीके से देखा जाए तो फीलिंग्स नहीं खरीद सकते आप मनी से। सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें खरीद सकते हो, मटेरियलिस्टिक बॉल खरीद लोगे, बैट खरीद लोगे, कार खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, पर हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते आप, ये कहना चाह रहा है पोएट। तो आइए चलिए सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, पोएम समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी इज़ एक्सटर्नल हेयर इज़ यूज बाय पोएट टू कन्वे। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ लॉस कन्वे, वैसे मनी इज एक्सटर्नल का मतलब होता है कि मनी से आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद सकते हो, हैप्पीनेस, इमोशंस ये सब नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो मीनिंग ऑफ लॉस ही कर देते हैं हम। तो पोएट यूजेस सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू। अब पोएट जब कह रहा है कि उसको पहली बार ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है, तो क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ कहना चाह रहा है द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, यानी बच्चे को अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, जो पोजेशन इसके पास है उसकी केयर करनी चाहिए उसको, ठीक है। नाउ थर्ड, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव ए मीनिंग। देखना डज नॉट, एग्जाम में कहीं भी ये दिखे ना समझ जाना ऑपोजिट, ठीक है, सिमिलर मीनिंग में मत चले जाना। डज नॉट बोला है तो यहाँ होगा फंक्शन ऑफ स्टेम, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले सारे सिमिलर मीनिंग वाले हैं। नाउ फोर्थ, ट्रांसफर एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। अब देखो ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमिली होता है, मेटाफर होता है, अलंकार होते हैं ना हिंदी में आपके पढ़ा होगा, अतिशुक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, वैसे इंग्लिश में होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो उसी में से एक है ट्रांसफर एपिथेट। तो इन चारों में से किस में यूज़ हो रहा है, तो ध्यान रखना वो यूज़ हो रहा है डेस्परेट आइज में। अब ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, एडजेक्टिव यूज़ होता है किसी चीज़ को बताने के लिए, जैसे यहाँ पे आइज को बताने के लिए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है डेस्परेट, ठीक है। तो आइस के बारे में नहीं कह रहा है पोएट कि उसकी आइज डेस्परेट है, वो बच्चे के बारे में कह रहा है कि बच्चा होपलेस हो गया, उसकी बॉल गुम हो गई है, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपको मिलते जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको नोट डाउन कर सकते हो, वैसे समझ में आ ही गए होंगे आपको, समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट, देखना ध्यान रखना, डज नॉट एग्जाम में बहुत कन्फ्यूज़ करता है ये वर्ड। डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विथ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जिसको इम्पॉसिबल है डील करना, ऐसी कौन सा वर्ड है जो उसको इंडिकेट नहीं करता है, बोला है यहाँ पे, तो वो है कंपोज्ड, ठीक है। बाकी इसका मतलब भी होता है हाँ जी बिल्कुल होपलेस सिचुएशन, इसका भी होता है होपलेस, इसका भी होपलेस, ठीक है। ये वाला हमारा सही आंसर है। और छोटा सा आपके लिए मैसेज है, कोरोना से बचाव करना है तो हाथ धोते रहिए रेगुलरली, मास्क पहनिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।